नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। देखिए दोस्तों, हर साल जो है पूरी दुनिया से सऊदी अरब में मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हज करने जाते हैं। ये एक अरकान होता है जो हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ होता है। अगर वो इस लायक है, वो हज करना चाहता है, उसे हज एक बार ज़िंदगी में ज़रूर करना पड़ता है। ऐसा कहा गया है मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में। लेकिन अब ये खबर एक निकल के सामने आ रही है कि इस साल जो है पूरे देश से हज करने 18 लाख लोग सऊदी अरब पहुंचे, क्योंकि सऊदी अरब में ही हज के जितने भी अरकान हैं वो अदा करे जाते हैं। लेकिन सऊदी अरब में जब इतने मैसिव संख्या में लोग पहुंच गए तो वहां पर जो सरकार की, वहां की जो सऊदी अरब की सरकार है, क्राउन प्रिंस बिन सलमान की जो सरकार है, उस पर जो है कुव्यवस्था के आरोप लगे हैं। और कुव्यवस्था कैसे? क्योंकि वहां पर 18 लाख लोगों में से 1500 लोगों की जान चली गई है। जी हाँ, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब से निकल के सामने आ रही है कि 1500 लोगों की जान सिर्फ इस वजह से चली गई कि सऊदी अरब में गर्मी थी और उस गर्मी को रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए और वहाँ पर जो लोग थे उनकी जान चले गई। आपको बता दें कि उन जिन लोगों की जान गई है उनमें से कुछ इंडिया के भी लोग हैं, और इंडिया के जो लोगों की संख्या है जो मर चुके हैं, जो मृत घोषित हो चुके हैं, उनकी संख्या अभी तक जो है एसोसिएट प्रेस के हिसाब से 68 बताई जा रही है। वहीं बात करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मरे, किस देश के मरे सबसे ज़्यादा लोग, तो सबसे ज़्यादा लोग मरने की संख्या है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के अब तक 600 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। जितने भी देशों के नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर देश से जो है सऊदी अरब लोग गए थे हज करने, लेकिन वो बाकुशल जिंदा वापस नहीं आ पाए। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है उस देश की व्यवस्था पर, उस देश के प्रशासन पर, उस देश के सुशासन पर कि किस तरह आपके देश में लोग आते हैं और आप पुख्ता इंतज़ाम नहीं कर पाते गर्मी का। दरअसल आपको बता दें कि गर्मी इस साल रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है, चाहे वो इंडिया की बात हो, चाहे वो इंडोनेशिया की बात हो, चाहे वो सऊदी अरब की बात हो। हर जगह गर्मी ने अब की बार पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़े हैं और सऊदी अरब में सोमवार के दिन 51.8 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान वो दर्ज किया गया था, जो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ तापमान है। इसी को लेकर जो कई लोग हैं वो गर्मी का शिकार हो गए, वो डिहाइड्रेट का शिकार हो गए और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें कि ज़्यादातर लोग जो हज करने जाते हैं वो उम्रदराज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। तो दोस्तों देखिए कि किस तरह से जो वहाँ पर लोग मरे हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो बुजुर्ग, जो उम्रदराज हो जाते हैं वो लोग हज करने जाते हैं। जो अपनी एक उम्र को, सीमा को पार कर गए होते हैं वो लोग जो है हज करने जाते हैं, लेकिन जब उनसे गर्मी सहन नहीं हुई तो वो गर्मी के कारण वहाँ पर मर गए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर यही स्थिति कभी भारत में आई, कभी यही स्थिति भारत के कुंभ मेले में आई, कभी ये स्थिति भारत के हरिद्वार में जब कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज में जब कुंभ मेला लगता है, उस स्थिति में अगर कभी भारत आया तो भारत की सरकार को या इंडियन गवर्नमेंट को या तमाम देशों की जितनी भी गवर्नमेंट है उनको इस बारे में सक्रिय अभी से ही रहना चाहिए और सऊदी अरब को एक नज़ीर बनाना चाहिए कि बाहर से अगर पर्यटक हमारे देश में आता है तो हमारी जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा, उसकी सेवा हमारी जिम्मेदारी है। उसको लेकर भारत को भी अभी से ही इसको लेकर सक्रिय हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि अभी कुछ सालों में देश में कुंभ मेला होने जा रहा है और कुंभ में जो है विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है और तकरीबन करोड़ों लोग जो है कुंभ मेले में शामिल होते हैं। तो इस तरह की कोई व्यवस्था ना फैले, किसी तरह की कमी ना रहे, तीर्थ करने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कमी ना रहे, उसके लिए भी सरकार को पुख्ता इंतजाम कर लेने चाहिए, चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो, चाहे वो सऊदी अरब की सरकार हो, चाहे वो हमारे देश की सरकार हो। तो खैर ये थी खबर सऊदी अरब से कि वहाँ पर लोग जो है गर्मी के कारण मौत का शिकार हो गए, जिसमें से हमारे भारत के भी 68 लोग उसमें शामिल हैं। तो दोस्तों बताइए आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आरएन न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।